बहुत थक गया हूं। मैं मैं सोना चाहता हूँ मौसी। सो जा। मैं सोना चाहता हूँ। The kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या क्या पढ़ाई करना है इसके अंदर, हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले कंटिन्यूटी के साथ इसका रिलेशन क्या है, कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होना मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूलाज क्या होता है, उसका मैथमेटिकल आइडिया क्या होता है, ये सब देखेंगे। और इसके टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, एज यूजुअल हमारे हर एक वीडियो का जो फॉर्मेट होता है, पहले कॉन्सेप्ट फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या क्या आते हैं उसके अंदर हम लोग वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब टाइप्स बहुत वास्ट नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स अगर हम लोग वो कवर कर ले तो मोटा मोटा आइडिया कंप्लीट। डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली मीन्स कोई एक फंक्शन, सपोज ये फंक्शन, ये मैं बोल रहा हूँ ए से लेके बी में डिफाइंड है, माने ए से लेके बी तक उसका डोमेन है, ये उसका डोमेन, ये फंक्शन का। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता है ए से बी में हर एक पॉइंट पे इस फंक्शन का, इस ग्राफ का हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अभी डेरिवेटिव निकाल पाना मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना मतलब, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है पहले उसका एक बार आइडिया ले लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव बेसिकली इंडिकेट्स रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को हम लोग ज्योमेट्रिकली क्या नाम देते हैं, स्लोप। तो हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप निकाल पाए उस ग्राफ का तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन उसके डोमेन में डिफरेंशिएबल है। इतना सिंपल सा बात है। इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इतना ही सिंपल है कि अगर वो ग्राफ का हम लोग उसके डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पे स्लोप निकाल पाए या फिर डेरिवेटिव निकाल पाए, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना मतलब क्या, हम लोग जब लिमिट पढ़े थे कंटिन्यूटी के शुरू में भी हम लोगों ने लिमिट का, कंटिन्यूटी के वीडियो में लिमिट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके प्रीवियस वीडियो में। कोई जगह पर लिमिट हम लोग जब पढ़े थे, लिमिट में हम लोगों ने डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था लिमिट के टर्म्स में। लिमिट ने दिखाया था डेरिवेटिव कैसे निकालना होता है थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट। एग्जांपल क्या होगा, अगर एग्जांपल बोलूं मैं यहाँ पर सपोज एक पॉइंट रैंडम सा मैं सी पकड़ ले रहा हूँ इस ग्राफ का डोमेन के अंदर। सो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पर इसका स्लोप कितना होगा, कैसे निकाले थे हम लोग, मतलब डेरिवेटिव वहां पर एग्जिस्ट करना क्या मतलब लिमिट के टर्म्स में क्या था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h, दिस होल थिंग एग्जिस्ट्स। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ये डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल था। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो बोलेंगे वहां पर वो डिफरेंशिएबल है। तो लिमिट के टर्म में ये पूरे आइडिया को अगर हम लोग शॉर्ट में पैकअप करें तो उसका मतलब ये होता है कि अगर पूरे फंक्शन का जो डोमेन है ए टू बी, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट, जितने सारे भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हर एक पॉइंट पे ये वाले स्ट्रक्चर का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड है। अगर डिफाइंड हुआ, एग्जिस्ट करा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन थ्रू आउट इट्स होल डोमेन डिफरेंशिएबल है। अभी लिमिट पढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसको तो हम लोग फर्दर ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते थे, हम लोग इसको फर्दर अगर कर सकते तो क्या था कि उसको हम लोग LHL अलग से निकाल रहे थे, RHL अलग से निकाल रहे थे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आया तो ये लिमिट का वैल्यू सेम, मतलब वो होगा, उसका वैल्यू होगा डेरिवेटिव जो दोनों में सेम आया आंसर। मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा था, हम लोग को दो टेस्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो कि होता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाई माइनस h होता है यहाँ पर, और राइट हैंड लिमिट माने लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, सॉरी 0 माइनस 0 भी कर सकते थे, देखिए f ऑफ c बाई h। अगर इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हुए लास्ट तक इक्वल आया, इसका वैल्यू दोनों इक्वल आया, वो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे इट इज द वैल्यू ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल द पॉइंट्स, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब डिफरेंशिएबल। तो मुद्दे का बात इतना सा है कि हमें हर एक मैथ में ये दोनों को चेक करना होगा, याद रखो।
तो टोटल समरी ये हुआ कि हमें हर एक जो गिवन पॉइंट होगा उसको कैसे रीड करना है हम लोग देखेंगे आगे, बट फॉर्मूला ये है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसको ध्यान से देखो, हम लोग को LHL निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक्चुअली LHL नहीं बोलेंगे, इसको डेरिवेटिव बोलेंगे, LHD और RHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आया मतलब डेरिवेटिव वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं f' जो कि दोनों का वैल्यू होगा। तो f' अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो डिफरेंशिएबल है। इतना सा हमें न्यूमेरिकल करना है। इसका ज्योमेट्रिक आइडिया क्या हुआ कि उसका स्लोप डिफाइंड है। स्लोप डिफाइंड है, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली देख लिया स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्लोप डिफाइन होना मतलब डिफरेंशिएबल होना। उसको मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, तो हम लोग बोलेंगे उस पॉइंट पे, जो पॉइंट पे हमें चेक करने बोला है, हम लोग मैथ देखेंगे उसका, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। समझ गए? इसके बाद हम लोग आते हैं एक स्पेशल टिप में कि तुम एक ग्राफ देख के आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई फंक्शन मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है कि नहीं, क्या उसका डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, वो हम लोग पहले से ही डिटरमाइन कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ। ये डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जान लेना जरूरी है कि कौन से ग्राफ का डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होता, वो हम लोग ग्राफ देख के बोल सकते हैं। हालांकि तुम्हें ग्राफ देख के बोलना नहीं पड़ेगा, बट इतना जानना जरूरी है। तो कौन से ग्राफ का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है जो हम लोग ग्राफ देख के बोल सकते हैं। पहला टाइप, जो ग्राफ में कोई एक कॉर्नर या फिर कस्प बोलते हैं इसको, कस्प एग्जिस्ट करता है, इसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ग्राफ दिखेगा कैसे तुमको, ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होता है इन सब चीजों का, मतलब ऐसे कपर उठ रहा था, सपोज अचानक ऐसे कर्व हो गया, मतलब कॉर्नर मिल गया एक, सडन स्लोप चेंज हो रहा था। यहाँ पर स्लोप एक कुछ चल रहा था, सडनली चेंज हो गया स्लोप। ये सडन चेंज इन स्लोप प्रिवेंट्स द डिफरेंशिएबिलिटी, ये एक हो गया। दूसरा मतलब अगर ग्राफ ऐसा रहा, सपोज ऐसा एक वी शेप का ग्राफ रहा, तब भी डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो क्योंकि यहाँ पर स्लोप अलग था, अचानक इस पॉइंट पे आके स्लोप ड्रास्टिकली चेंज हो गया, तो ये सडन चेंज इन स्लोप एक्चुअली प्रिवेंट्स द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। अगर ग्राफ ऐसा होता कि एकदम स्मूथली कर्व रोटेट कर रहा है, तो फंक्शन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करके देख सकते हैं। बट इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां पर वैसे सडन चेंज इन स्लोप दिखेगा, दैट पॉइंट, दैट ग्राफ, दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट, और कौन सा फंक्शन होता है जो डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो होता है जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा जा रहा था, फिर अचानक ग्राफ ड्रॉप करके यहाँ पर ऐसे फंक्शन ग्रो करना चालू कर गया, तो इस पॉइंट पे देखो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। तो जो पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यू ही नहीं है, जहां पर हमारे पास डेटा ही नहीं है, वहां पर तुम स्लोप कैसे निकालोगे? अगर ग्राफ ऐसा होता हम लोग यहाँ पर स्लोप निकाल सकते, राइट? लेकिन जो पॉइंट पे ग्राफ ही कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पर स्लोप कैसे निकालोगे? तो ये सेकेंड टाइप का ग्राफ हो गया जहां से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर सकते जिस फंक्शन को। थर्ड, जहां पर कोई एक ग्राफ का स्लोप परपेंडिकुलर, सपोज ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग जज करें, देखो इसका स्लोप ऐसा स्ट्रेट बन जाएगा, तो जिस जगह पर स्लोप एकदम परपेंडिकुलर हो गया, स्लोप हम लोग tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, राइट? तो tan 90 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ऐसे फंक्शंस का भी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो ये बेसिक 3 तरह के फंक्शंस है जिनका ग्राफ देख के ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर ये 3 तरह में से कोई भी एक फंक्शन रहा, ये MCQ में आने का चांस है। दैट इज वाई ये मैं बोल रहा हूँ वीडियो में कि सडन चेंज हो गया ग्राफ में तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहीं पर अगर स्लोप या फिर उसका इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राफ, कहीं पर अगर स्लोप ऐसे वर्टिकल है, स्लोप लाइन, तो भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये सेकंड वाला जो पॉइंट बोला, इसके अंदर से अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है कि देखो जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। मतलब जो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तब भी जो डिफरेंशिएबल हमेशा होगा, इट इज नॉट मैंडेटरी, यू हैव टू चेक इट। तुमको तब चेक करना पड़ेगा। क्यों? देखो ये फंक्शन को, तो अच्छा तुम मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ सोचो एक बार, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। देखो यहाँ पर ग्राफ कंटिन्यूअस तो टोटल ही है, इधर चलता रहेगा, इधर चलता रहेगा। ये मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ है ऐसा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ जो है, ये देखो ध्यान से कंटिन्यूअस सब जगह पर है। तुम पेन को बिना उठाए इसको ड्रॉ कर पाओगे पूरे ग्राफ को। लेकिन देखो एक्स इक्वल्स टू 0 में इसका ड्रास्टिक चेंज हो गया स्लोप का, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस आइडिया के मुताबिक, राइट?
मतलब जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना मैंडेटरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूअस अगर हुआ तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज वाई दिस चेक इज इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस होने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूअस है उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे तो वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन कोई मैथ अगर तुम पहले ही डिफरेंशिएबल प्रूफ कर चुके हो मतलब वो श्योरली कंटिन्यूअस है, उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। तो ये आइडिया याद रखना। और ये 3 तरह के फंक्शंस जो हम लोग ग्राफ देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है। दोबारा नाम लिख देते हैं क्या, जहां पर कॉर्नर्स और कर्व्स रहेंगे। दूसरा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस रहेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा उस पॉइंट पे। और तीसरा सेक्शन था वर्टिकल टैंजेंट। अगर वर्टिकल टैंजेंट रहा तब भी हम लोग उसको डिफरेंशिएबल नहीं बोल सकते। तो ये 3 तरह के फंक्शंस हैं जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो ये एक शॉर्ट आइडिया याद रखना। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस बिहाफ में, और ये आइडिया हर एक मैथ में क्लिक होना चाहिए। हम लोग कर क्या रहे हैं, बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है मैथ में, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट पे उसका स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। वो चेक करने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। वो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना जरूरी है। लिमिट के डेफिनेशन में ये डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक डेफिनेशन है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा, एग्जिस्ट करेगा। दैट इज हाउ वी नो दैट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये हो गया बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आएंगे। अच्छा, पहला बात, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक आइडिया रख लो जो कि डिफरेंशिएबिलिटी के हर एक न्यूमेरिकल में करना बेटर होता है, ताकि गलती का चांस कम जाएगा। एक्चुअली इससे हम लोग क्या देखते थे कि हमको डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a by minus h should be equal to limit of h tends to 0 f of a plus h minus f a minus f by h। ये दोनों के इक्वल होना पड़ेगा। और a यहाँ पर कौन सा क्या है, a जो पॉइंट में तुम्हें चेक करने बोला जाएगा उस वो है। एक्चुअली h तुम्हें h ही रखना है, h को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई fx का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल्स टू 1 में या फिर -2 में या फिर 3 में या फिर 0 में, कहीं पर चेक करना है। तो अगर हम लोग 1 का वैल्यू का कोई मैथ कर रहे हैं तो हम लोग देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, ये चेक करेंगे एक बार। और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, ये चेक करेंगे एक बार। तो a बेसिकली स्टैंड्स फॉर जिस पॉइंट के लिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तुमको वहां पर वो वाला वैल्यू बैठा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हर एक न्यूमेरिकल का ये स्टेप्स होंगे। हमको ये दोनों कैलकुलेट करना है, दोनों का वैल्यू इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल आया तो हम लोग बोलेंगे कि उसका डेरिवेटिव वही है, मतलब डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव भी वही है। सपोज तब तो हम लोग उसका इसका आंसर सपोज 2 आया, इसका आंसर भी 2 आया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएबल है। तो डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा, f डैश 1 विल बी इक्वल्स टू 2। f डैश 1 क्यों हुआ, f डैश मतलब fx का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 इज 2, क्योंकि दोनों में 2 वैल्यू आया, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे करेंगे। अब इसमें हम लोग जब भी कोई मैथ शुरू करेंगे हम लोग ना पहले f ऑफ a प्लस h निकाल लेंगे, f ऑफ a माइनस h निकाल लेंगे और f ऑफ a निकाल लेंगे हर एक मैथ के लिए। ये हम लोग पहले मैथ को निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे हम लोग जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। ये याद रखना, ये करोगे तो मैथ का गलती होने का चांस कम जाएगा। तो इसका एकदम फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा इसका, सपोज तुम्हें fx दिया हुआ है x² और इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1। तो हम लोग पहले क्या बोले थे कि हमको fx इक्वल टू अगर x² दिया रहा है तो पहले तो निकाल लो f ऑफ a कितना है 1, मतलब जहाँ पर चेक करना है 1 प्लस h निकालो, f ऑफ 1 माइनस h निकालो और f ऑफ 1 निकालो। ये तुम हर एक मैथ में पहले कर लोगे, हर एक फंक्शन में जो भी तुम्हें फंक्शन दिया रहा है, ऐसा वाला डिस्क्रिप्टिव वाला कोई भी दिया रहा है, तो पहले तो f ऑफ 1 प्लस h जो पॉइंट में चेक करने बोलेगा, अगर 2 बोले में तो मतलब 2 में चेक करने बोले तो 2 प्लस h 2 माइनस h और 2 निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें इस मैथ में x इक्वल्स टू 1 में चेक करना है तो हम लोग f ऑफ 1 प्लस h निकाल रहे हैं। देखो ना इनपुट क्या है, फंक्शन जो इनपुट होगा आउटपुट में उसका ही स्क्वायर बैठ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर f ऑफ 2 लिखूँ तो वो 4 आ जाएगा आंसर, f ऑफ 3 लिखूँ 9 आ जाएगा, f ऑफ z लिखूँ तो z स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर f ऑफ 1 प्लस h लिखूँ तो 1 प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा ना, होल स्क्वायर, माने हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ओके, f ऑफ 1 माइनस h सेम 1 माइनस h का स्क्वायर आएगा, दैट वुड बी 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर
और एफ ऑफ 1 क्या आएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। हम लोग पहले मैथ को शुरू करने से पहले ये 3 निकाल लेंगे हमेशा। फिर हमें क्या चेक करना होता है, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना था लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 बाई h। दोनों को निकालते हैं अभी। लिमिट h टेंड्स टू 0 रहने दो, 1 एफ ऑफ 1 माइनस एच हम लोगों ने पहले निकाल लिया, इसलिए निकालने बोल रहे थे यहाँ पर 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 कितना निकला था 1, तो 1 बैठा देंगे यहाँ पर बाई h। 1 1 कट गया, क्या रहा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों से अगर मैं h कॉमन लो अंदर रहेगा h माइनस 2 बाई h। ओके, सॉरी यहाँ पर एक माइनस होगा, फिर एक माइनस है, तो क्या होगा, लिमिट ये h कट गया, ये माइनस जब ऊपर उठ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस यहाँ पर आके माइनस h बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, h का वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करके, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, हम लोग कब तक, ये हम लोगों ने लिमिट में डिस्कस किया था कि हम लोग कब तक h का वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, जब तक नीचे h है, क्योंकि देखो नीचे 0 पुट करके तो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर। इसीलिए हम लोग h को रिमूव करने के बाद h को यहाँ पर पुट कर सकते हैं 0 बोल के, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आया। राइट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं अभी। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h क्या था, 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 है 1 बाई h, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 कट आउट। लिमिट h टेंड्स टू 0, वापस इन दोनों से h कॉमन जाएगा, अंदर रहेगा h प्लस 2 बाई h, ये h कट गया, तो रहा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2, वापस हम लोग h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, दैट वुड बी 2 हो गया। देखो दोनों सेम आ गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल at x equals to 2 and the derivative is f dash x equal to x equals to 1, sorry, and f dash 1 equals to 2। बस ये हो गया फर्स्ट स्टेप, एकदम बेसिक मैथ। तो क्या सीखे, जब भी तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बोला जाएगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, हमेशा पहले वो पॉइंट प्लस h का वैल्यू निकाल लो, वो पॉइंट माइनस h का वैल्यू निकाल लो f में, और f ऑफ वो पॉइंट निकाल लो। ये हमेशा पहले निकालना, तो यहाँ पर पुट करना इजियर होता है। ठीक है, और मैथ देखते हैं इसके टाइप में। एक सेकेंड मैथ देखते हैं, देखो जहाँ पर fx का वैल्यू डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में दिया हुआ है कि fx तुमको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल्स टू 1 प्लस x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 and fx equals to 5 minus x when x greater than 2। और तुमको कहाँ पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x equals to 2, x equals to 2 में ही ये चेक करना। ये वाला फंक्शन को रीड कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएबिलिटी के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं। पहला बात देखो, क्या हम लोगों ने पहले ही क्या बोला था, fx तुमको दिया रहे, तुम f ऑफ क्या करोगे 2 में चेक करना ना, तो पहले 2 प्लस h निकालो, f ऑफ 2 माइनस h निकालो, f ऑफ 2 निकालोगे, राइट। ये 3 तो हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद तो हम लोग लिमिट में बैठाएंगे डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल में। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच, यहाँ पर बहुत कुछ ध्यान देने वाला बात है। ये मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ 2 प्लस एच माने पहले तुम सोचो इन दोनों में से कौन सी जगह पर वो बिलोंग कर रहा है। 2 प्लस एच, एच माने समथिंग ऐड हो रहा है 2 के साथ, तो एक पॉजिटिव नंबर 2 के साथ ऐड हो रहा है, मतलब 2 से बड़ा होगा 2 प्लस एच का वैल्यू। तो 2 से बड़ा मतलब कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन में आउटपुट क्या आता है 5 माइनस एक्स, माने जो इनपुट रहेगा 5 से वो इनपुट माइनस हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 2 से बड़ा हुआ, रैंडम सा बोल रहा हूँ कि कोई एक वैल्यू ले लो y जो 2 से बड़ा है, मतलब x का वैल्यू तब x का वैल्यू y का वैल्यू तब 2 से बड़ा है, तब ये वाला सेक्शन होगा। तो तब f ऑफ y क्या हो जाएगा 5 माइनस y। उसी कैटेगरी में f ऑफ z क्या हो जाएगा 5 माइनस z। उसी सेक्शन में देखो 2 प्लस h बिलोंग कर रहा है, 2 के बड़े वाले सेक्शन में, राइट। यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो तुमको पहला तो क्वेश्चन पढ़ के ये वाला सेक्शन का आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर बिलोंग कर रहा है कि यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इस सेक्शन में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर फंक्शन कैसा है, जो इनपुट रहेगा दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे। फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच माने होगा 5 माइनस इनपुट माने 2 प्लस एच। समझे यहाँ पर क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। 2 प्लस एच से ही हम लोगों ने जज किया कौन सेक्शन में आ रहा है, और वही बैठा है हमने यहाँ पर x की जगह पर, वही इनपुट में आएगा। तो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 2 प्लस एच माने 3 प्लस एच।
हो गया। अभी एफ ऑफ टू माइनस एच निकालते हैं। एफ ऑफ टू माइनस एच बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। इसके लिए एफ एक्स क्या है, 1 के साथ इनपुट ऐड होना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 के साथ इनपुट ऐड होना, मतलब इनपुट तो यहाँ पर 2 माइनस एच है, ऐड कर दो। तो 1 + 2 माइनस एच मैंने हो जाएगा 3 माइनस एच, हमको मिल गया एफ ऑफ 2 माइनस एच। अच्छा, अभी हम लोग एफ ऑफ 2 भी निकालना है। तो इक्वल टू 2 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इक्वल टू 2 तो यहीं पर है। वो भी क्या होगा, 1 प्लस इनपुट माने 1 प्लस यहाँ पर इनपुट क्या है 2, इनपुट तो 2 है, 2 इनपुट कर रहे हैं, ये आ गया 3। हमको देखो तीनों वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाना बहुत वाइटल है। डिस्क्रिप्टिव मैथ में तुम्हें हमेशा ध्यान देना है कि कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तुम इनपुट को यही बैठाओगे बार बार, यहाँ पर x नहीं बैठाओगे, सिर्फ h नहीं बैठाओगे, पूरा जो है उसको बैठाओगे, फिर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं वापस स्ट्रक्चर सेम फॉलो। लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई माइनस एच, ये निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। ठीक है, ये निकालना है हमको। इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच क्या निकला था हम लोग का, 3 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 2 क्या निकला था 3 बाई माइनस एच क्या हुआ, -3 + 3 कट आउट हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, माइनस एच बाई माइनस एच, माने 1 आ गया आंसर। ये कटाकटी करके 1 आ गया, और 1 तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, कुछ अंदर पड़ा नहीं रहा, तो 1 ही हो गया आंसर। इधर क्या होता है देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या है, 3 प्लस एच आया, माइनस एफ ऑफ 2 क्या है 3 आया, बाई एच 3 कट गया। तो लिमिट क्या रहा, h टेंड्स टू 0, h बाई एच, माने ये भी 1 आ गया। मतलब क्या हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। Therefore fx is differentiable at x equals to 2, and the derivative of the function at x equals to 2 is 1। हो गया, f dash 2 is 1, ऐसे निकालना है। ये हो गया सेकंड टाइप। नेक्स्ट और एक मैथ देखते हैं, इसी डिस्क्रिप्टिव टाइप का ही और एक एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक है। सपोज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऐसे देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक। तो बस एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, और x का वैल्यू दिया हुआ है when x is less than pi by 2 and greater than equal to 0, और fx का वैल्यू 1 है when x is less than 0। ये फंक्शन का हमें सपोज x इक्वल्स टू 0 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। करके देखते हैं। वापस वही आइडिया, क्या बोले थे हम लोग, f ऑफ 0 प्लस h निकालेंगे पहले, f ऑफ 0 माइनस h निकालेंगे पहले, एंड f ऑफ 0 निकालेंगे पहले। जो पॉइंट में बोला गया है उसका प्लस h माइनस h, और वो पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मैथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माने क्या है, f ऑफ h है, 0 का तो कुछ है नहीं ऐसा वैल्यू। तो f ऑफ h क्या होगा, अब सोच के देखो, f ऑफ h 0 प्लस h इंडिकेट्स व्हाट, 0 से बड़ा है, राइट। तो सिंपल सा बात है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मतलब कौन सा वाला वैल्यू होगा, 0 से बड़ा वाला यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। इनपुट h है, माने 0 से बड़े वाले वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस साइन ऑफ इनपुट, x तो यहाँ पर इनपुट है, तो 1 प्लस साइन ऑफ इनपुट, तो यहाँ पर इनपुट क्या है हमारे पास h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ h। हो गया हमारा f ऑफ 0 प्लस h निकल गया। अच्छा, f ऑफ 0 माइनस h माने क्या, 0 से छोटा है, मतलब f ऑफ माइनस h है, 0 माइनस h माने 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो f ऑफ माइनस h बेसिकली मीन्स 0 से छोटा के लिए कितना आता है 1। देखो यहाँ पर इनपुट का कोई फंडा ही नहीं है, जो भी होगा 1 ही आएगा आंसर, तो ये हो गया 1। और f ऑफ 0 क्या है, इक्वल टू 0, देखो इक्वल कहाँ पर है, इक्वल टू 0 यहाँ पर है। इक्वल टू 0 होता है 1 प्लस साइन इनपुट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन इनपुट कितना है 0, तो 1 प्लस साइन 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 हो गया। हमको 3 वैल्यूज मिल चुके हैं, अभी हम लोग मैथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h, और निकालना है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। इसके लिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h क्या आया था 1, माइनस f ऑफ 0 क्या आया था 1 बाई माइनस h, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 बाई माइनस h, माने 0 आ गया आंसर। इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h क्या आया था 1 प्लस साइन h, ठीक है 1 प्लस साइन h, माइनस f ऑफ 0 क्या था 1 बाई h, 1 1 कट गया, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 क्या पड़ा रहा, साइन h बाई h, ये तो एक फॉर्मूला था, ये वैल्यू होता है 1। देखो दोनों ऑलरेडी अनइक्वल आ चुका है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब द गिवन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। हो गया, ये और एक ट्रिगोनोमेट्री का मैथ हो गया। ये रेंज को बार बार हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंटली कितना स्टडी करना पड़ रहा है इन सब जगह को वैल्यू निकालने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग है, ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का। एक सपोज fx दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2, और ये फंक्शन का हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2 में। क्या करेंगे हम लोग, पहले fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले तो निकालेंगे f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 माइनस h एंड f ऑफ 2। कैसा फंक्शन है, इनपुट से -2 करके उसका मॉड करना है। तो यहाँ पर इनपुट क्या है 2 प्लस h, तो इनपुट से 2 माइनस करके मॉड करना है। हो गया स्ट्रक्चर। ऐसे बेसिकली सोचो फंक्शन से एकदम बेसिक तरीके से। क्या भाई, इनपुट से 2 माइनस फिर मॉड। मेरा इनपुट क्या है 2 प्लस h, तो इनपुट से 2 माइनस फिर मॉड। हो गया, 2 कट गया, तो मॉड ऑफ h क्या आएगा h। ठीक है, हमारे पास f ऑफ 2 प्लस h रेडी है। f ऑफ 2 माइनस h वापस मॉड, सॉरी इनपुट -2 का मॉड, तो इनपुट कौन है, इनपुट -2 का मॉड, तो -2 प्लस 2 कट गया, तो बचा रहा -h का मॉड, दैट इज ऑल्सो h। f ऑफ 2 क्या होगा, इनपुट -2 का मॉड, तो यहाँ पर इनपुट तो 2 है, तो 2 माइनस 2 का मॉड दैट इज इक्वल्स टू 0। वो तीन स्ट्रक्चर मिल गया। अभी हम लोग आते हैं डेरिवेटिव्स में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बाई माइनस h बाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाई h। ओके, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का आया हमारे पास, h आया, h माइनस 0 बाई माइनस h है यहाँ पर। मतलब क्या होगा देखो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई माइनस h, तो कटाकटी करके पहले ही -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h क्या था, h था, h माइनस 0 बाई h माने लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h दैट इज इक्वल्स टू 1। देखो दोनों ऑलरेडी अनइक्वल आ चुका है, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो fx इज माने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। बस, तो ये स्ट्रक्चर में तुम्हें इस एक चैप्टर में तुम्हें ट्रिक किया जाएगा सिर्फ इसी सेक्शन में। तुम अगर इसको डिकोड कर ली, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ ये वाला सेक्शन को ध्यान से प्रैक्टिस करो। ये वाला सेक्शन को अगर तुम इसको ब्रेक कर पा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन, फंक्शन को रीड कर पा रहे हो, 2 प्लस h का सेंस क्या बन रहा है, 2 माइनस h का सेंस क्या बन रहा है, उसको डिकोड कर पा रहे हो, तो ये वाला सेक्शन तो कुछ है ही नहीं। ये वाला सेक्शन ईजी है। इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें 2 प्लस h माने f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h ऐसे क्वेश्चंस में या फिर ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में तुम ठीक से डिकोड कर पा रहे हो। अगर ये वाला पार्ट कर लिया तो ये वाला पार्ट बहुत ईजी होने वाला है। तुम्हारा मैक्सिमम एफर्ट तुम्हें इनपुट करना पड़ेगा ये सेक्शन में, मैक्सिमम प्रैक्टिस तुम्हें इस सेक्शन में लगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सारे टाइप्स मोटा मोटी कवर अप इस सीरीज का। ये जो प्लेलिस्ट बन रहा है हमारा कैलकुलस का, इस सीरीज के एंड में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ देखेंगे। ये हम लोग अभी के शुरू के वीडियो में बेसिक्स टाइप्स कवर कर रहे हैं, इससे तुम्हारे एक्सरसाइज हो जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे स्ट्रक्चर वाइज, वो हम लोग उसका भी एक वीडियो निकालेंगे, उसका भी हम लोग वीडियो स्टडी एक वीडियो में उसका स्टडी करेंगे पूरा तरीके से, कैसे करना है क्या क्या। जो थोड़ा स्पेशल टाइप है, जो टाइप ऐसे बेसिक फार्मूला से हम लोग 1-2 मैथ ऐसे नहीं कर पाएंगे, जो टाइप्स ऐसे कुछ स्पेशल्स हैं, उसका भी अलग एक वीडियो आएगा। ये वीडियो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए दिया गया ताकि तुम लोग न्यूमेरिकल्स से कर पाओ और समझ पाओ। इसके बाद भी जिसको जो डाउट हो रहा है हम लोग को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आज ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।